वहीं संविधान को बने हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। संविधान को मूर्त रूप देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों पर प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट। भारत के संविधान निर्माण में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की महती भूमिका और समर्पण के कारण उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूरदर्शिता और विद्वता के कारण ही उन्हें भारतीय संविधान निर्माण के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के साथ ही वो कई अन्य महत्वपूर्ण समितियों के भी सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 2 साल 11 महीना 18 दिन की अथक मेहनत के बाद संविधान तैयार हुआ। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान का अंतिम मसौदा पेश किया। 4 नवंबर को ही संविधान को पहली बार पढ़ा गया और 26 नवंबर 1949 को सर्वसम्मति से संविधान को अपना लिया गया और 26 जनवरी 1950 से ये पूर्ण रूप से लागू हो गया। संविधान को औपचारिक रूप से अपनाए जाने से एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने मशहूर ग्रामर ऑफ एनार्की भाषण दिया था। इस भाषण में अंबेडकर ने संविधान की खासियत और उसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक कानूनविद, अर्थशास्त्री के साथ साथ एक कद्दावर राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने संविधान के निर्माण के दौरान आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों को भारतीय लोकतंत्र में लागू करने की कोशिश की। संविधान निर्माण के अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने पेयजल जैसे सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने, अछूतों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए भी आंदोलन किया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के अतुलनीय योगदान की वजह से उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में अनेक महान हस्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही एक महान शख्सियत थे सर बेनेगल नरसिंह राव। सर बीएन राव भारत के उन काबिल सिविल सर्वेंट, न्यायविद और डिप्लोमेट्स में से एक थे जिन्होंने संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, तब बीएन राव की कानून में रुचि और विशेषज्ञता को देखते हुए उन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। सर बीएन राव ने साल 1948 में भारतीय संविधान का शुरुआती मसौदा तैयार किया था। वो हमारे संविधान का पहला मूल मसौदा यानी ड्राफ्ट था। सर बीएन राव द्वारा तैयार किए गए मूल मसौदे पर ही विचार किया और इसके अलग अलग बिंदुओं पर बहस कर हमारा संविधान तैयार किया। बीएन राव के मूल मसौदे में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बीएन राव ने काफी मेहनत की थी। इसके लिए उन्होंने कई देशों की यात्राएं की थी। रिसर्च के सिलसिले में वे अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और ब्रिटेन आदि देशों में गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां के न्यायविदों और रिसर्च स्कॉलर से भी बात की थी। भारत में संविधान निर्माण के काम के बाद बीएन राव 1950 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि रहे। वे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय थे, जहां उन्होंने 1952 से 1953 तक न्यायाधीश के रूप में काम किया। नरसिंह राव ने न सिर्फ भारत बल्कि म्यांमार का संविधान लिखने में भी मदद की। सर बीएन राव संवैधानिक दृष्टिकोण से सार्वभौमिक मताधिकार के सबसे बड़े पैरोकार में से एक थे। राव की न्याय भावना और कठिन परिस्थितियों में भी समस्या का समाधान ढूंढ निकालना उनके व्यक्तित्व को अनोखा बनाती थी।